पुराने वक्तों की बात है कि एक नामवर बादशाह हुआ करता था। बादशाह के वजीरों में एक वजीर बहुत अक्लमंद था जो हर हाल में सब्र से काम लेता और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। बादशाह जब भी कोई बात करता तो वजीर जवाब में कहता, इसमें कोई बेहतरी होगी। वजीर को इस बात पर कामिल यकीन था कि हर काम में कुदरत की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी हुआ करती है, इसलिए वो हर मामला में इस जुमले का इस्तेमाल करके दिल को इत्मीनान देता। एक दिन बादशाह की उंगली कट गई और तकलीफ से चिल्लाया। वजीर ने तसल्ली देते हुए कहा, हुजूर परेशान ना हो, इसमें भी अल्लाह पाक की तरफ से कोई बेहतरी होगी। बादशाह को वजीर की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। चुनाचा बादशाह ने हुक्म दिया कि इस वजीर को जिंदान में डाल दिया जाए। इस हुक्म के जारी होने पर भी वजीर ने बड़े इत्मीनान से कहा, इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी। बहरहाल बादशाह का दर्द कम हुआ और दिन गुजरते रहे। एक दिन खुशगवार मौसम देखकर बादशाह अपने सिपाहियों के हमरा शिकार करने निकला। दौरान शिकार तेज तूफान आया और बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया और जंगल में मारा मारा फिरता वो एक ऐसे कबीले के करीब पहुंचा जो साल में एक बार बेहतरीन और सेहतमंद इंसान की कुर्बानी देते थे। इस कबीले के माहिर जंगजुओं ने बादशाह को अपनी हिरासत में ले लिया और अपने सरदार के पास ले आए। कबीले के सरदार ने हुक्म दिया कि इस बार कुर्बानी के लिए इसे जज किया जाएगा। बादशाह ने उन्हें बार बार बताने की कोशिश की कि मैं बादशाह हूँ और मेरी सल्तनत में आपका जंगल भी शामिल है, मगर उन्हें बादशाह की जुबान की समझ नहीं आ रही थी। आखिर वो दिन आ गया जब बादशाह को जज किया जाना था। शाम को एक बड़ा अलाव जलाया गया और बादशाह को सजा संवार कर कुर्बान गाह के करीब लाया गया। तब भी बादशाह ने लाख समझाने की कोशिशें की मगर नाकाम रहा। आखिर खुद को मौत का परवाना समझकर मायूस हो गया। कुर्बानी का वक्त आया तो बादशाह को जज गाह के मुकाम पर पहुंचाया गया तो जज करने वाले ने एक दर्द भरी आह भरी जिस पर सब परेशान हो गए। दरअसल इसने बताया कि ये इंसान नाकिस है, इसके हाथों की उंगलियां पूरी नहीं हैं, लिहाजा देवता की बारगाह में इसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। यूं उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया। उस वक्त बादशाह को याद आया कि मेरा वो वजीर ठीक कहता है कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और हर हाल में इसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यकीन एक उम्मीद की तरह है। यकीन की ताकत इंसान को हौसला देती है और मजबूत बनाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, मुझसे अच्छा गुमान रखो, मेरी रहमत से मायूस ना हो।